नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोमोई शाह और आप देख रहे हैं शोमोई टेक्निकल यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। आज का इस वीडियो में भी बहुत सारे एक्साइटिंग न्यूज़ है, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और हम बढ़ते हैं हमारे पहले न्यूज़ की तरफ और शुरू करते हैं हमारा आज का टेक न्यूज़ का एपिसोड। हमारा आज का फर्स्ट टेक न्यूज़ है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने उनके Mi Band 4C स्मार्ट बैंड को ताइवान में लॉन्च कर दिया है और इसका जो प्राइस सेल का है वो अगर हम इंडियन रुपीज़ से कन्वर्ट करें तो कुछ 1300 रुपीज़ के आसपास पड़ता है। इस स्मार्ट बैंड में आप लोगों को ग्राफाइट ब्लैक, डीप ब्लू, ऑलिव ग्रीन और वाइब्रेंट ऑरेंज ये 4 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन Mi Band 4C के इंटरनेशनल अवेलेबिलिटी को लेके Xiaomi ने अभी तक कोई भी डिटेल्स शेयर नहीं किया है। ये जो Mi Band 4C है इसमें आप लोगों को 1.08 इंचेस का एक कलर टच स्क्रीन देखने को मिल जाता है और इसके स्क्रीन में आप लोगों को 128x220 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिलता है, 200 निट्स का ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है और 2D टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल जाता है। इस स्मार्ट बैंड का वेट है सिर्फ 13 ग्राम और इसमें आप लोगों को 130 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है और कंपनी ने क्लेम किया इसमें आप लोगों को अप टू 14 डेज का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा। इस स्मार्ट बैंड में आप लोगों को ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का कनेक्टिविटी मिलता है और ये बोथ iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए ही कंपेटेबल है। लेकिन जिस भी डिवाइस से कनेक्टेड रहेगा उस डिवाइस में मिनिमम एंड्रॉइड वर्जन 4.4 या फिर उससे ज़्यादा का एंड्रॉइड वर्जन होना चाहिए। इस स्मार्ट बैंड में आप लोगों को 5 ATM वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है। इसमें आप लोगों को ट्रेडमिल, साइकिलिंग, एक्सरसाइज, आउटडोर रनिंग, फास्ट वॉकिंग ऐसे 5 स्पोर्ट्स मोड को ट्रैक करने का मौका मिलता है। इस स्मार्ट बैंड में आप लोगों को 24 आवर हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग और रिमाइंडर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस स्मार्ट बैंड में आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं जिस भी डिवाइस से कनेक्टेड रहेगा उसके कॉल्स और ऐप्स का, और आप म्यूज़िक को भी कंट्रोल कर पाएंगे इस स्मार्ट बैंड से उस डिवाइस का। इस स्मार्ट बैंड को आप किसी भी USB पोर्ट में डायरेक्टली प्लग करके चार्ज कर पाएंगे। इस स्मार्ट बैंड में आप लोगों को ट्राई एक्सिस एक्सेलेरोमीटर देखने को मिल जाता है और जिस भी डिवाइस से कनेक्टेड रहेगा उस डिवाइस अगर किसी भी कारण से खो जाए या फिर आप कहीं पर रख के भूल जाए उस डिवाइस को तो आप इस स्मार्ट बैंड से उसको लोकेट भी कर पाएंगे। तो देखते हैं Xiaomi क्या उनके इस Mi Band 4C स्मार्ट बैंड को इंडिया में लॉन्च करता है या नहीं। तो अगर फ्यूचर में Xiaomi Mi Band 4C के इंटरनेशनल अवेलेबिलिटी को और स्पेशली इंडिया में लॉन्च को लेके कोई भी डिटेल्स निकल के आएगा, मैं अपने उस पर लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा। सेकंड टेक न्यूज़ है OnePlus की तरफ से। OnePlus Nord ये जो OnePlus का नया स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है ये 21 जुलाई को लॉन्च होगा यूरोप और इंडिया में। और उससे पहले OnePlus Nord के इमेजिंग डायरेक्टर सिमन लिव ने कंपनी के फोरम के ऊपर OnePlus Nord के डेवलपमेंट को शेयर करके बताया है इसमें जो आप लोगों को फ्रंट में डुअल सेल्फीज कैमरा मिलेगा। इसमें से प्राइमरी कैमरा होगा 32 मेगापिक्सल का और जो सेकेंडरी कैमरा होगा वो होगा एक अल्ट्रा वाइड एंगल जिसमें आप लोगों को 105 का फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिल जाएगा। सिमन लिव ने यह भी बताया है OnePlus Nord में आप लोगों को जो फ्रंट में डुअल सेल्फी कैमरास मिलेगा इसमें आप लोगों को ऐसा एल्गोरिथम देखने को मिलेगा जो कि AI के पावर को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर पाएगा ज़रूरत के हिसाब से। और इसके अंदर आप लोगों को एक लॉन्ग एक्सपोजर टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा जो कि सेल्फीज़ को बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन कर देगा। और उसके साथ इसके सेल्फीज़ में आप लोगों को बहुत ही कम नॉइज़ देखने को मिलेगा लो लाइट में भी। सिमन लिव ने यह भी कहा है OnePlus Nord का जो फ्रंट सेल्फी कैमरास होने वाला है इसमें आप लोगों को AI फेस डिटेक्शन मिलेगा जिससे सेल्फीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर और डिटेल्ड आएगा। OnePlus Nord के प्रोडक्ट हेड सॉन एल ने एक अलग से पोस्ट करके बताया है कि OnePlus Nord में आप लोगों को 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और उसके साथ OnePlus के एक एग्जीक्यूटिव ने भी रिवील किया है कि OnePlus Nord में आप लोगों को जो पीछे की तरफ क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलेगा उसमें से प्राइमरी कैमरा होगा 48 मेगापिक्सल का विथ Sony IMX586 सेंसर और इसमें आप लोगों को OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा और उसके साथ f1.75 का एपर्चर देखने को मिलेगा। और उसके साथ इसमें आप लोगों को सेकेंड कैमरा मिलेगा एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और तीसरा कैमरा मिलेगा एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए और चौथा कैमरा होगा मैक्रो लेंस। और इसके अलावा भी OnePlus कंपनी ने कंफर्म किया है कि OnePlus Nord में आप लोगों को Qualcomm Snapdragon 765G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा और इसमें आप लोगों को टिल और ग्रे ये दोनों कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जब भी फ्यूचर में OnePlus Nord को लेके कोई और डिटेल्स चल के आएगा मैं अपने टेक्नोस पर आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा। इसका नेक्स्ट टेक है Realme की तरफ से। Realme इंडिया के CEO माधव सेठ जी ने एक ट्वीट करके Realme X2 का एक नया 8GB प्लस 250cc वाला वेरिएंट को अनाउंस किया है और बताया है कि ये नया वेरिएंट फर्स्ट टाइम सेल पे जाने वाला है 21 जुलाई को एट 8 PM वाया फ्लिपकार्ट और realme.com। लेकिन माधव सेठ जी ने Realme X2 का इस नए वेरिएंट के प्राइस को अभी तक बताया नहीं है। ये जो Realme X2 का नया 8GB प्लस 250cc वाला वेरिएंट है इसके अलावा भी Realme X2 में आप लोगों को और भी 3 वेरिएंट्स देखने को मिल जाता है। एक है 4GB प्लस 64GB वाला जिसका प्राइस है 17,999 रुपीज़, दूसरा है 6GB प्लस 128GB वाला जिसका प्राइस है 19,999 रुपीज़ और तीसरा है 8GB प्लस 128GB वाला जिसका प्राइस है 20,999 रुपीज़। ये जो Realme X2 का नया 8GB प्लस 250cc वाला वेरिएंट है इसमें आप लोगों को सेम स्पेसिफिकेशंस मिलता है अदर वेरिएंट्स के जैसा ही, लेकिन इसमें आप लोगों को सिर्फ रैम और स्टोरेज में डिफरेंस देखने को मिलता है। Realme X2 में आप लोगों को पर्ल ब्लू, पर्ल वाइट और पर्ल ग्रीन ये 3 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है।
और Realme X2 में आप लोगों को 6.4 इंचेस का एक फुल एच डी प्लस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। उसके साथ इसमें डिस्प्ले में आप लोगों को 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है और इसमें आप लोगों को 91.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। और इसके फ्रंट और बैक साइड में दोनों तरह भी आप लोगों को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। और इसमें आप लोगों को Qualcomm Snapdragon 730G का प्रोसेसर मिलता है और Adreno 618 का GPU देखने को मिल जाता है। इसमें आप लोगों को पीछे की तरफ 64+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इसमें आप लोगों को 4000 mAh बैटरी देखने को मिल जाता है विद 30 वाट VOOC 4.0 फ्लैश चार्ज फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी वाया USB Type-C पोर्ट। और इसमें आप लोगों को ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है, GPS मिलता है, NFC का सपोर्ट मिलता है, 4G VoLTE मिलता है। उसके साथ इसमें आप लोगों को 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है और इसमें आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको Realme X2 का खरीदना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसको खरीद पाएंगे 21 जुलाई को at 8 PM में। अच्छा, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है आसूस की तरफ से। आसूस ROG Phone 3 22 जुलाई को लॉन्च होने वाला है इंडिया में और उससे पहले अभी इसका कुछ लीक रेंडर्स निकल कर आ चुका है, जहाँ से हमें पता चलता है इसके बैक साइड में आप लोगों को ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा और डुअल LED फ्लैश मिलेगा। और इसमें आप लोगों को बैक साइड में बैकलिट ROG लोगो मिलेगा और उसके नीचे की तरफ आप लोगों को रिपब्लिक ऑफ गेमर्स का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। इस फोन के राइट साइड में आप लोगों को वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन देखने को मिल जाएगा, उसके साथ पावर ऑन एंड ऑफ का बटन भी देखने को मिल जाएगा और उसके साथ राइट साइड में आप लोगों को ट्रिगर बटन्स भी देखने को मिल जाएगा। इसके फ्रंट साइड में आप लोगों को डिस्प्ले के अंदर पंच होल सेल्फी के लिए कटआउट देखने को मिल जाएगा और इसके लेफ्ट साइड में आप लोगों को सिम कार्ड ट्रे के लिए स्लॉट देखने को मिल जाएगा। और इस फोन में आप लोगों को 2 USB Type-C पोर्ट मिलेगा, एक होगा लेफ्ट साइड में और दूसरा होगा बॉटम साइड में। और इसके अलावा भी एक रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि जून मंथ में आसूस ROG Phone 3 को टेना वेबसाइट के ऊपर भी स्पॉट किया गया था, जहाँ से हमें पता चलता है इसमें आप लोगों को 6.9 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा और इसमें आप लोगों को 8GB 12GB और 16GB का रैम ऑप्शन मिलेगा और 128GB 256GB और 512GB का स्टोरेज ऑप्शन मिलेगा। और इसमें आप लोगों को जो बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा उसमें से प्राइमरी कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल का और सेकंड कैमरा होगा 16 मेगापिक्सल का, लेकिन थर्ड कैमरा के बारे में कोई भी डिटेल्स पता नहीं चला है। और इस टेना वेबसाइट के वजह से ये पता चलता है इसमें आप लोगों को 6000 mAh बैटरी देखने को मिलेगा विथ फास्ट चार्जिंग। और आसूस ने खुद कंफर्म किया है कि आसूस ROG Phone 3 में आप लोगों को Qualcomm Snapdragon 865+ का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो जब भी फ्यूचर में आसूस ROG Phone 3 के बारे में कोई और डिटेल्स चल कर आएगा, मैं अपने टेक्नो आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा। आज का नेक्स्ट टेक्नो से पोको की तरफ से। पोको का एक अननोन फोन को रिसेंटली BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और TÜV Rheinland इन साइट्स के ऊपर स्पॉट किया गया है विद मॉडल नंबर ऑफ M2006C3MI। और बताया जाए कि ये जो पोको का अननोन फोन है ये एक रिब्रांडेड वर्जन होगा Redmi 9C का, जो कि रिसेंटली चाइना में लॉन्च हुआ है, क्योंकि ये जो मॉडल नंबर है ये एसोसिएटेड है Redmi 9C के साथ। रिसेंटली पोको ने उनके पोको M2 Pro को इंडिया में लॉन्च किया है, जो कि एक रिब्रांडेड वर्जन है Redmi Note 9 Pro का। तो शायद से पोको उनके इस अननोन फोन को इंडिया में लॉन्च कर सकता है रिब्रांडेड वर्जन बना के Redmi 9C का। लेकिन इन वेबसाइट की वजह से पोको के इस अननोन फोन के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं चला है। जो Redmi का 9C है इसका चाइना में प्राइस है वो अगर हम इंडियन रुपये से कन्वर्ट करें तो कुछ 7500 रुपीज़ का आसपास पड़ता है। और इसमें आप लोगों को 6.53 इंचेस का HD+ का डिस्प्ले मिलता है, MediaTek का Helio G35 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, 2GB का रैम मिलता है, 32GB का स्टोरेज मिलता है और 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। तो अगर पोको का ये जो अननोन फोन है ये रिब्रांडेड वर्जन बन के इंडिया में लॉन्च होता है Redmi 9C का, तो शायद से इसी स्पेसिफिकेशन और इसी प्राइस के आसपास लॉन्च हो सकता है इंडिया में। तो जब भी फ्यूचर में पोको के इस अननोन फोन के बारे में कोई और डिटेल्स चल का आएगा, मैं अपने टेक्नो आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज़ है मोटोरोला की तरफ से। मोटो E7 को रिसेंटली स्पॉट किया गया है कैनेडियन कैरियर फ्रीडम मोबाइल वेबसाइट के ऊपर, लेकिन इस वेबसाइट के ऊपर मोटो E7 का जो नाम है वो है मोटो E। लेकिन इस कैनेडियन कैरियर वेबसाइट के ऊपर ये जो मोटो E का स्पेसिफिकेशन निकल के आया है वो सिमिलर है प्रीवियसली लीक मोटो E7 के स्पेसिफिकेशन के जैसा। तो इससे बताया जा रहा है कि ये जो कैनेडियन कैरियर वेबसाइट है इसके ऊपर मोटो E7 को स्पॉट किया गया है। ये जो कैनेडियन कैरियर वेबसाइट है इसके ऊपर से मोटो E7 का जो प्राइसिंग का है वो अगर हम इंडियन रुपये से कन्वर्ट करें तो कुछ 10,400 रुपीज़ का आसपास पड़ता है। और इस वेबसाइट के ऊपर से हमें पता चलता है मोटो E7 में आप लोगों को 32GB का स्टोरेज मिलेगा और सिंगल ब्लू कलर ऑप्शन मिलेगा। लेकिन मोटोरोला ने अभी तक कुछ ऑफिशियली मोटो E7 के प्राइस या फिर स्पेसिफिक लॉन्च डेट को अनाउंस नहीं किया है। ये जो मोटो E7 है इसका जो लीक स्पेसिफिकेशन है उससे हमें पता चलता है इसमें आप लोगों को शायद से 6.2 इंचेस का एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा और शायद से इसमें आप लोगों को Qualcomm Snapdragon 632 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। और साथ से इसमें आप लोगों को बैक साइड में 13+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा देखने को मिल सकता है और साथ से इसमें आप लोगों को फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा और साथ से इसमें आप लोगों को 2GB का रैम मिलेगा और 32GB का स्टोरेज मिलेगा और साथ से इसमें आप लोगों को 3550 mAh का बैटरी देखने को मिल सकता है। तो जब भी फ्यूचर में मोटो E7 के बारे में कोई और डिटेल्स का आएगा मैं अपने टेक्नो आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा। हमारा अच्छा नेक्स्ट न्यूज़ है रियलमी की तरफ से।
इस साल का बर्लिन IFA 2020 शुरू होने वाला है 4 सितंबर से। और उससे पहले ऑफिशियल IFA बर्लिन के एक ट्वीट में रियलमी के CEO माधव सेठ जी ने रिप्लाई करके बताया है कि इस साल का IFA 2020 में रियलमी उनका एक बिग अनाउंसमेंट करने वाला है। लेकिन रियलमी का इस बिग अनाउंसमेंट के बारे में माधव सेठ जी ने कोई भी डिटेल्स शेयर नहीं किया है। और इस साल पहली बार IFA में पार्टिसिपेट करने वाला है रियलमी। और एक रिपोर्ट से हमें पता चलता है शायद से रियलमी उनका रियलमी X3 Pro को अनाउंस कर सकता है IFA 2020 में। और बताया जा रहा है कि ये जो रियलमी का X3 Pro है इसको रिसेंटली टेना वेबसाइट के ऊपर स्पॉट किया गया था, जहाँ से हमें पता चलता है इसमें आप लोगों को शायद से एक होल पंच डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। और शायद से इसमें आप लोगों को रियलमी का रिसेंटली अनाउंस किया हुआ 125 वाट का अल्ट्राटेड फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकता है। और जून मंथ में रियलमी के CEO माधव सेठ जी ने कहा था कि रियलमी काम कर रहा है उनका एक नया स्मार्ट स्पीकर के ऊपर और उसके साथ कुछ स्मार्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसे इलेक्ट्रिक टूथब्रश, कार चार्जर, स्मार्ट लॉक, ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो शायद से इनमें से भी कुछ प्रोडक्ट्स को अनाउंस कर सकता है रियलमी IFA 2020 में। तो जब भी फ्यूचर में रियलमी के IFA 2020 का बिग अनाउंसमेंट के बारे में कोई भी डिटेल्स निकल के आएगा, मैं अपने टेक्नोस में आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा। आज का नेक्स्ट न्यूज़ है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी M31s का एक नया रिपोर्ट निकल के आ चुका है, जहाँ पर बताया जाए कि ये फ़ोन इंडिया में इसी महीने एंड की तरफ लॉन्च होने वाला है। और बताया जाए कि इस फ़ोन का इंडिया में सेल स्टार्ट होगा 6 अगस्त से, यानी कि 6 अगस्त से। और बताया जाए कि ये शायद से अमेजोन इंडिया के ऊपर से सेल पे जाने वाला है। और बताया जाए कि इस फ़ोन का प्राइस होने वाला है 20,000 रुपीज़ के आसपास। एक रेंडर भी निकल के आ चुका है सैमसंग गैलेक्सी M31s का, जहाँ पर आप इस फ़ोन के बैक साइड में रेक्टेंगुलर शेप कटआउट के अंदर कैमरा मॉड्यूल को देख सकते हैं, जो कि है L शेप पैटर्न में। और इसके बैक साइड में आप लोगों को क्वाड रियर कैमरा देखने को मिल रहा है विथ LED फ्लैश। और इसके फ्रंट साइड में आप लोगों को होल पंच कटआउट के साथ डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। रिसेंटली सैमसंग गैलेक्सी M31s को Geekbench के ऊपर भी स्पॉट किया गया था विथ मॉडल नंबर SM-M317F। और इसी सेम मॉडल नंबर के साथ इस फ़ोन को TUV रेलेंट साइट के ऊपर भी रिसेंटली स्पॉट किया गया था। Geekbench के ऊपर से हमें पता चलता है सैमसंग गैलेक्सी M31s में आप लोगों को Exynos 9611 का ऑक्टा-कोर का प्रोसेसर मिलेगा विथ 6GB रैम। और TUV रेलेंट साइट के ऊपर से हमें पता चलता है सैमसंग गैलेक्सी M31s में आप लोगों को 6000 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। कुछ और भी रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि शायद से आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी M31s में एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 128GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा। और इसके बैक साइड में आप लोगों को जो क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, उसमें से प्राइमरी कैमरा हो सकता है 64 मेगापिक्सल का। तो जब भी फ्यूचर में सैमसंग गैलेक्सी M31s के बारे में कोई और डिटेल्स का आएगा, मैं अपने टेक्नोस आपलोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा। आज का लास्ट न्यूज़ है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी M51 का अभी स्पॉट किया गया है ब्लूटूथ SIG वेबसाइट के ऊपर विथ मॉडल नंबर ऑफ SM-M515FDSN। और ये जो ब्लूटूथ SIG वेबसाइट है, इसको बस हमें पता चलता है सैमसंग गैलेक्सी M51 में आप लोगों को ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा। और प्रीवियसली सैमसंग गैलेक्सी M51 को Geekbench के ऊपर भी स्पॉट किया गया था, जहाँ से हमें पता चलता है इसमें आप लोगों को Qualcomm Snapdragon 675 का ऑक्टा-कोर का प्रोसेसर मिलेगा। और इसमें आप लोगों को बेस फ्रीक्वेंसी मिलेगा 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का। और इसमें आप लोगों को Android 10 देखने को मिलेगा। और बताया जा रहा है कि ये जो सैमसंग गैलेक्सी M51 लॉन्च होगा, ये सक्सेस होगा सैमसंग गैलेक्सी M40 का, जो कि लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। तो शायद से सैमसंग गैलेक्सी M50 स्किप हो सकता है। और एक रिपोर्ट निकल के है जहाँ पर बताया जाए कि कोरोना वायरस के सिचुएशन के वजह से प्रोडक्शन इशू के कारण शायद से सैमसंग गैलेक्सी M51 का लॉन्च डिलेड हो सकता है। और ये शायद से सितंबर मंथ में लॉन्च हो सकता है। और प्रीवियसली कुछ लीक्ड रेंडर से हमें पता चलता है सैमसंग गैलेक्सी M51 में आप लोगों को बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा विथ LED फ्लैश। और इसमें आप लोगों को एक पीछे की तरफ रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। और इसके फ्रंट साइड में आप लोगों को होल पंच डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और कुछ रिपोर्ट से हमें पता चलता है सैमसंग गैलेक्सी M51 में आप लोगों को शायद से 6.5 इंचेस का एक फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। और इसमें आप लोगों को शायद से 8GB का रैम मिलेगा और 128GB का स्टोरेज देखने को मिल सकता है। और इसमें आप लोगों को शायद से एक बिग बैटरी मिलेगा, शायद से 5000 mAh 6000 mAh का। तो जब भी फ्यूचर में सैमसंग गैलेक्सी M51 को लेके कोई भी डिटेल्स लेकर आएगा, मैं अपने टेक्नोस में आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा। तो हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले। और सब्सक्राइब करने के बाद उससे साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए और ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिल जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सजेशन हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स पर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में और हमारे चैनल के बारे में पता चले। और जितने भी प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उन सभी का प्राइस कभी कभी वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी कर सकता है और कलर और वेरिएंस के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। तो ज़रूर खरीदने से पहले रिसर्च कर लीजिएगा। और बाहर जो कोरोना वायरस को लेकर सिचुएशन है, उसमें अपने घर में ही रहिए और सेफ रहिए। और अगर किसी भी जरूरी काम से बाहर निकलते तो ज़रूर मास्क पहनिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी पॉजिटिव एंड हैप्पी।